वेलकम बैक टू मैथ्स मेड इजी। पिछले लेक्चर में हमने 1.2 एक्सरसाइज की थी और अब हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। तो 1.3 एक्सरसाइज में क्या है, इसमें पहले मैं बताऊंगी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग तो वो होते हैं जिनमें रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, यानी वो टर्मिनेट हो जाती है, एक जगह पे रुक जाती है डिवाइड करने के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग होती है जब रिमाइंडर जीरो नहीं आता, कोई एक वैल्यू रिपीट होती ही रहती है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1.3 एक्सरसाइज के राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म क्या होती है, यानी पॉइंट की फॉर्म में हमें लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और किस प्रकार के एक्सपेंशन हमें मिल रही है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगी। तो पहले में है 36 की डिवाइड करनी है 100 से। तो 36 की डिवाइड 100 से कैसे होती है, 100 बाहर रखेंगे, 36 अंदर, और देखो पहले ये किसी पे नहीं जा रहा तो यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 36। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट, यहाँ पे आएगा जीरो। ये किस पे जाएगा, थ्रीजा पे जाएगा। थ्रीजा कितना होता है, 300 होता है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 60। अब फिर से एक जीरो लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हम यहाँ पे एक जीरो लिख रहे हैं तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 6 पे, तो ये क्या आएगा 600 और रिमाइंडर जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग। और डेसिमल फॉर्म क्या है, 0.36। अब दूसरे में क्या है, 4 इंटू 1/8। अब ये कैसे होता है, 4 को 8 से क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, यानी 8 4 जा 32 प्लस 1, ये क्या आएगा 33 प्लस 8। अब 8 को डिवाइड करना है 33 से। 8 4 जा कितना होता है, 32 4 जा 32 होता है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाने से जीरो आ जाएगा। 1 जा 8, यहाँ पे कितना बचेगा 2, फिर हम एक जीरो लगाएंगे, ये कितने पे जाएगा, 2 जा 16। अब यहाँ पे आएगा 4, फिर जीरो, ये जाएगा 5 जा 40, रिमाइंडर जीरो, यानी ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और डेसिमल फॉर्म क्या है, 4.125। हाँ जी, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 2/11, यानी 11 को डिवाइड करना है 2 से। अब 11 को 2 से डिवाइड करना है, 11 के टेबल में 2 तो आता ही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। अब हम लगाएंगे पॉइंट, जिससे यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। अब ये जाएगा 1 पे, क्या आएगा 11 1 जा 11 होता है। अब माइनस करेंगे, ये आएगा 9, फिर एक जीरो आएगा। अब 11 8 जा कितना होता है, 88। अब क्या आएगा 2। अब देखो हमने स्टार्ट कहां से किया था, 2 से, नीचे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। स्टार्ट जहां से किया है वो ही आ रहा है। अगर हम इसको रिपीट करते जाएंगे, देखो रिपीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखो, फिर यहाँ पे एक जीरो लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1, 11 पे जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर हम जीरो लिखेंगे, फिर 8 पे जाएगा, 88 आएगा, फिर यहाँ पे 2 बच गया। इसी तरह 0 के बाद 1 8 1 8 1 8 1 8 ऐसे रिपीट होता रहेगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 0.18 के बाद ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है, इस आंसर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं आपको करवाऊंगी सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यू नो दैट, आपको पता है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के बार है। कैन यू predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7। ये कह रहा है, आपको पता है कि 1/7 का जो आंसर है वो है 0.142857 के बाद।
तो क्या आप बता सकते हो कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की, वो क्या होगी? बिना हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी और हमें ऐसे ही निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? इफ सो हाउ, अगर होगा तो ये कैसे होगा? अब देखो 1/7 के एक्सपेंशन की क्या है? 0.142857 की बात, ये क्या है? 1/7 की है। जो 2/7 है वो क्या होगा? 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होगा? 2 की मल्टीप्लाई 0.142857 की बात ये होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4, 7 4 जा 7 2 जा 4 और 14 होता है, 14 एक यहाँ पे कैरी आ जाएगी, फिर 2 5 जा 10 होता है, 11 एक कैरी यहाँ पे, फिर 2 8 जा 16 होता है, तो 7 एक कैरी यहाँ पे, 2 2 जा 4 होता है, एक 5 आएगा और ये आएगा 2 4 जा 8 होता है और 2 1 जा 2 होता है और 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। हो गया। 2/7 का क्या होगा? 0.285714 और फिर 3/7 क्या होगा? 3 × 1/7 ये होगा, यानी 3 × 0.142857 के बाद। और ये क्या आएगा? 3 7 जा 21 यानी 1 कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना होता है? 17 कैरी 1, 3 8 जा कितना होता है? 24, 24 और 1 5, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 4 जा 12 होता है, यानी 2 कैरी 1, फिर 3 1 जा 3, 3 और 1 4 और 0.0। ये क्या आएगा? 3/7 क्या होगा? 0.428571 के बाद। अब देखो 4/7 क्या होगा? 4 × 1/7 यानी 4 × 0.142857 के बाद ये होगा। अब देखो इसमें क्या आएगा? 4 7 जा 28 होता है, यानी 8 और कैरी 2, 4 5 जा 20 होता है, यानी 2 कैरी 2, 20 और 2 कितना होता है? 22 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, कैरी 2 लिखा। 4 8 जा होता है 32, 32 और 2 कितना होता है? 4 34 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 और 3 11 यानी 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5.0। 4 का क्या आएगा? 4/7 का क्या आएगा? 571428 की बार। अब 5/7 क्या होगा? 5 × 1/7 यानी 5 × 0.142857 की बार। और 6/7 क्या होगा? 6 × 1/7 यानी 6 × 0.142857 के बाद। अब इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब मैं आपको करवाऊंगी थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग। हमें एक्सप्रेस करना है नीचे वाले तीनों क्वेश्चन को P/Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? -∞ से लेके +∞ तक होते हैं। इंटीजर होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो 0.6 बार, इसको हमें किस में एक्सप्रेस करना है? इंटीजर की फॉर्म, P/Q की फॉर्म में। तो देखो 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 0.6666 यानी 66 चलता रहेगा। अब इसको लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0.666, ठीक है, रिपीटेड 6। अब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 से। करवाएंगे तो क्या आएगा?
10x इज इक्वल टू 6.66 रिपीट होता रहेगा 66। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 लिख सकते हैं ना। और ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x ये होगा। अब इस x को हम इस साइड लेके आएंगे, ये यहाँ पे प्लस में, इस साइड आके माइनस में। 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, ये आएगा 9x इज इक्वल टू 6, यानी x क्या हो जाएगा 6/9 यानी 2/3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 और x क्या था 0.666 यानी 0.66 की वैल्यू क्या है 2/3 और ये क्या था 0.6 की बार, यानी इसका आंसर क्या आ गया 2/3। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या है 0.47 की बार, यानी इसमें सिर्फ 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है। तो ये कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं हम 0.4777 यानी रिपीटिंग 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि बार किस पे है, सिर्फ 7 पे है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.077 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10 और अगर इसके 1 पॉइंट हटा देते हैं, 1 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0.077 जो है, अगर उसका 1 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0.777 ऐसे चलेगा। अब हम लेट कर लेते हैं x क्या है 0.777 ये है, यानी ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज x है। अगर हम x दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 से, अगर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या आएगा 10x इज इक्वल टू पॉइंट आगे चला जाएगा यानी 7 पॉइंट, ये आएगा 7.777 रिपीटिंग 7। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 0.777 ये लिख सकते हैं। और 0.777 क्या है, हमने x माना था, यानी 10x इज इक्वल टू 7 प्लस x हो जाएगा, हो गया। अब देखो क्या आएगा 10x माइनस x, ये इस साइड प्लस में था, इस साइड आके माइनस में, इज इक्वल टू 7, ये आएगा 9x इज इक्वल टू 7, यानी x क्या आ जाएगा 7/9, x आ जाएगा 7/9, यानी 0.777 क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे क्या था एक और डेसिमल, यानी इसको हम अगर ऐसे था ना, ये अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे तो 10 लगाना पड़ेगा ना, तो ये क्या था 10 था, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.077 बनाने के लिए, तो ये आएगा 7/90। अब हमें पूरा तो क्या निकालना है 4/10 प्लस 0.007 निकालना है, और हमारा सिर्फ निकला कहां तक है 0.0077 तक निकला है। तो आगे कैसे होगा देखो, हाँ जी, तो देखो 4/10 प्लस 0.077 ऐसे, और देखो 077 क्या था 7/90, यानी 4/10 प्लस 7/90। अब इनका प्लस करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 90 एलसीएम आएगा। 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 4 जा 36 प्लस 7, ये क्या आ जाएगा 45/90, यानी 43/90 ये हो जाएगा इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 की अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन यानी पॉइंट के फॉर्म में अगर इसे हम लिखेंगे तो कितने नंबर होंगे जो रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे, और परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अगर
हमें आंसर को चेक करना है तो उसके लिए हमें परफॉर्म करनी है डिवीजन। तो उसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे, 17 का टेबल लिखेंगे। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68 होता है, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153 एंड 17 10 117। अब देखो, अब हम करेंगे 17 की डिवाइड 1 से। तो देखो अब ये 1 0 पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 वापस, पॉइंट लगाएंगे 0। अब 10 भी 17 के टेबल में नहीं आता, अब हम एक और 0 लगा के यहाँ पे 100 बना देंगे। अब 17 को डिवाइड करना है 100 से, 100 से छोटा या फिर 100 के करीब इसमें क्या है, 85 है। किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा ये 85। क्या आएगा रिमाइंडर, 5 1, देखो ये आएगा 10, 10 में से 5 गया 5, एंड ये यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 8 गया, कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब 150 या उसके आसपास के टर्म इसमें क्या है, 136, ये कितने पे है, 8 जा पे 136। रिमाइंडर क्या आएगा, 4, और यहाँ पे 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, फिर यहाँ पे फिर 0 लिखेंगे। अब ये फिर से किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 136, फिर यहाँ पे 4 आएगा, यानी 4, इसको हम फिर से यहाँ पे 0 लगाएंगे। 17 के टेबल में 40 आता है, जी नहीं आता है, कितना आता है, 70 2 34 होता है, 2 34, फिर यहाँ पे आएगा 6, फिर हम लगाएंगे 0। अब देखो 60 आता है, जी नहीं आता, 3 पे कितना आता है, 51, यहाँ पे आएगा 9, फिर हम एक और 0 लगाएंगे, ये किस पे जाएगा, 5 पे कितना आएगा, 85, फिर यहाँ पे 5 आएगा। अब 50 नहीं जाता, 2 पे क्या आएगा, 34 आएगा, 34 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6, 50 से 34 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 1, फिर ये 160 हो जाएगा, 160 यानी 9 पे कितना आएगा, 9 पे जाएगा ये 153, यहाँ पे आएगा 7 और 0 70। अब देखो ये कितने पे आ रहा है, 68 आ रहा है, ये 4 पे कितना आएगा, 68, यहाँ पे 2 बचेगा 0। अब देखो 20, यहाँ पे 1 17 आएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर हम 0 लगा देंगे, फिर ये किस पे जाएगा, फिर ये 1 पे जाएगा, 17 आएगा, फिर यहाँ पे 3 1 13 बचेगा, यहाँ पे लगाएंगे 0, तो 130 नहीं जाता, 7 पे कितना आता है, 119। अब इसको माइनस करेंगे, 110 110 नहीं आता, उससे छोटा 102 आता है, कितने पे, 6 पे 102, कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे, फिर ये किस पे जाएगा, 4 पे 68, और यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 20। अब फिर देखो, फिर यहाँ पे 1, अब 120 जो है वो है इसमें नहीं है, क्या है, 119 है, ये कितने पे आता है, 7 पे आता है, 119, रिमाइंडर बचेगा 1, क्या बचा, रिमाइंडर 1। हमने स्टार्ट किया था 1 से, लास्ट में हमारा 1 बच गया, यानी अब जो भी टर्म आएगी वो रिपीट होती रहेगी। तो ये इस सारे पे हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो बार लगाएंगे तो ये क्या आएगा, कितनी रिपीटिंग ब्लॉक हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें क्या हो गए, रिपीटिंग ब्लॉक। तो हम क्या लिखेंगे, 16 digits are repeated। जो 16 डिजिट्स है वो बार बार में रिपीट होती रहेगी, यानी 1/17 का जो आंसर है वो क्या आएगा, 0.04
5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 के बाद। ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब मैं आपको करवाऊंगी सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ जी, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, लुक एट द several example of rational numbers in form of p by q। हमें कुछ एग्जाम्पल्स को देखना है, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल को, जो किसमें हो, p by q के फॉर्म में हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जिसमें p और q इंटीजर है, विद नो कॉमन फैक्टर्स, और कोई भी जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, अदर देन वन, वन के अलावा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। और हमें ये गैस करना है कि जो क्यू है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। पी बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए और टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। तो हम लेके चलेंगे, हम क्यू को लेके चलेंगे 2 4 5 8 10, यानी 2 और 5 के फैक्टर्स लेके चलेंगे। अब देखो, अगर हम 1/2 करते हैं तो ये क्या आता है, 0.5 आता है, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर हम लेके चलेंगे 4/5 तो ये क्या आएगा, 0/8 आएगा, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। और अगर हम 1/10 लेके चलेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0.1 आएगा। अब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर देखो, हमने इसमें क्या देखा है, जो क्यू है वो क्या है, 2 है, 5 है, 10, और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें 3/4 लिखेंगे। अगर हम 3/4 लिखेंगे तो क्या आएगा, कितने पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा, 28, ये आएगा 0.75 आएगा। अब देखो, हमने क्या देखा, जो क्यू है 2 10 5 4। अब इसमें क्या आ रहा है, जो 2 है वो किसका फैक्टर आ रहा है, उसके फैक्टर्स क्या होंगे, क्यू के फैक्टर्स, या तो 2 के फैक्टर्स होंगे या 3 के फैक्टर्स होंगे। यानी इसमें क्यू की प्रॉपर्टी क्या आ रही है, क्यू की प्रॉपर्टी आ रही है कि जो भी क्यू होगा वो 2 या 5 का मल्टीपल होगा, तभी वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा। अब हम करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन जी। तो सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, राइट द 3 नंबर्स, 3 नंबर्स लिखने हैं, whose decimal expansion are non terminating, जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। सबसे पहली बात, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है, इरेशनल नंबर्स की होती है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो उनमें से हम सबसे पहले उठाएंगे पाई को। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। 7 को डिवाइड करेंगे 22 से, 3 जा 21, यहां पे आएगा 1, फिर पॉइंट यहां पे 0 आ जाएगा। तो 7 को 7 1 जा होता है 7, 3, फिर यहाँ पे 0, फिर देखो 7 4 जा कितना होता है 28, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर ये 0 आएगा। 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, फिर यहाँ पे आएगा 6। अब देखो 0, अब ये क्या आएगा 7 8 जा कितना होता है 56 होता है, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। अब देखो 4 यहाँ पे फिर 0 आएगा, और 7 ये कितने पे जाएगा, 7 5 जा 35 होता है, तो यहाँ पे आएगा 5, फिर यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे। अब ये कितने पे जाएगा 7 पे, यानी 49, यहाँ पे आ गया 1। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ से ये फिर से रिपीट हो रहा है, यानी पॉइंट के बाद हमने 1 पे किया ना 7 जा पे। अब देखो ये, अब हम फिर से करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 7, ये देखो फिर से ऐसे का ऐसा रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये यहाँ से टर्मिनेट हो रहा है, यानी 3.142857 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे 1/11। 1/11 का मैंने आपको फर्स्ट सम में करके दिखाया है,
और तीसरा हम लेंगे 3/13। ये भी मैंने आपको फर्स्ट सम में करके दिखाया है। तो ये 3 एग्जाम्पल क्या हो गए, ऐसे नंबर के जिनका जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये आप दोनों खुद करेंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। हाँ जी, तो 8th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें 3 अलग इरेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर। कौन कौन से रैशनल नंबर के बीच में, 5/7 एंड 9/11। तो हमें पता है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो पहले हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0.7 7 से कितना होता है, 49 होता है। यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे फिर से 0 उतारेंगे, 7 1 जा 7 होता है, यहाँ पे 3 आएगा, हम 0 लिखेंगे। 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है, फिर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे। 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है, फिर यहाँ पे 6 आएगा, हम 0 लिखेंगे। फिर 7 8 जा कितना होता है, 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है, फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे, 0। फिर 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है, फिर यहाँ पे 5। ये देखो रिपीट होगा, यानी 5/7 क्या होगा, 0.714285 बार होगा। अब 9/11 यानी 11 को डिवाइड करना है 9 से। 11 को किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, 0 यहाँ पे आएगा। अब 11 8 से कितना होता है, 88 होता है, 11 8 से कितना होता है, 88, रिमाइंडर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 जा 11 होता है, फिर यहाँ पे फिर 9 आ गया, 9 9 फिर से रिपीट हो गया, यानी बार लग गया। 9/11 कितना होगा, 0.81 की बार। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। इन दोनों नंबरों के बीच में तो भाई बहुत सारे इरेशनल नंबर है, लिख दो फिर। 0.7 यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ये सारा एज इट इज लिख देते हैं, 4285 की बार लिख सकते हैं। तीसरा कौन सा लिखेंगे, 0.7, यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख देते हैं, 4285 की बार। अब अगला हम क्या लिख सकते हैं, अगला इसके पास वाला भी लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या होंगे, इनके बीच में आएंगे ना, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 0.80 की बार लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। हाँ जी, तो 9th क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी स्केयर्स है, यानी 2 की स्केयर, 3 की स्केयर, 4 की स्केयर, 5 की स्केयर, जितनी भी स्केयर्स हैं उन सबको आपको लर्न करना है। तो उस हिसाब से देखो, रूट 23, स्केयर रूट अगर 23 है तो ये हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो भी आएगा वो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर आएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा है 225 का स्क्वायर रूट, ये क्या होगा, 15 होगा, 15 की स्क्वायर होता है 225, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 15, यानी 15 आएगा, और ये क्या होगा, ये होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब ये देखो, ये है 7.478, अब ये रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब क्या है, हम 478 पे बार लगा सकते हैं। अगर हमने बार लगा दिया यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग होते ही ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब इसमें देखो, ये यहाँ पे रुका हुआ है यानी टर्मिनेट हो चुका है, ये क्या होगा, रैशनल नंबर। अब फिफ्थ में देखो 1.101
001 0001, यानी जो जीरोस है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये कभी भी रुकेगा नहीं, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है वैसे ही क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इसी क्वेश्चन के साथ खत्म होता है हमारा ये लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।